हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ नए प्रश्न, जैसे कि आपकी चल रही भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। उन्हीं का एनालिसिस करके कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस लागत पर विचार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है उत्पाद लागत, बाजार लागत, कारक लागत और डी ऑप्शन है विफल लागत। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कारक लागत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कारक लागत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है। ऑप्शन नंबर ए इन्फोसिस फाउंडेशन, बी HCL फाउंडेशन, डी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और डी ऑप्शन है टाटा ट्रस्ट। इसका राइट आंसर है टाटा ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। कौन से अनुच्छेद हैं जो आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए 12वां और 36वां अनुच्छेद, 32 और 51वां अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर सी है 12वां और 35वां अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर डी है 14वां और 32वां अनुच्छेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? 12वां और 35वां अनुच्छेद आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी गोवा, सी महाराष्ट्र एंड डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय खेल किस वर्ष पहली बार आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए 1924, 1940, 1938 या 1945। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1924 में राष्ट्रीय खेल पहली बार आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 6, जब MS ऑफिस 2016 में नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया गया तो डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज क्या होता था। ऑप्शन नंबर ए 11 पॉइंट्स, बी 14 पॉइंट्स, सी 12 पॉइंट्स एंड डी 10 पॉइंट्स। इसका राइट आंसर है 11 पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर है आपकी, भारतीय फुटबॉल टीम अपने पहले ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1914 में, बी 1950 में, सी 1924 में, डी 1947 में। इसका राइट आंसर है 1924 में। कब गई थी? 1924 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, डैश एक संगीत की रचना है जो मधुर भक्ति के माध्यम से भक्ति को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए गीता, ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसमें बी की जगह सी हो गया है, तो आप बी पर ही पदम पढ़ सकते हैं, सी पर है कृति और डी पर है तिलाना। इसका राइट आंसर है बी पदम। क्या है? बी पदम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं बाद में क्लियर करती हूँ कमेंट बॉक्स में आपके। बी है या सी है? आई होप बी और सी में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया में एकमात्र ऐसा कौन सा सागर है जिसकी कोई तट रेखा या कोस्ट लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर, बी लाल सागर, सी सारगासो सागर
और डी ब्लैक सागर। इसका राइट आंसर है लाल सागर। कौन सा? रेड सागर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, बी स्पीकर, सी मॉनिटर एंड डी कीबोर्ड। ध्यान रखिए कौन सी डिवाइस पूछी गई है आपसे? इनपुट डिवाइस पूछी गई है। तो राइट आंसर है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्यों है? क्योंकि अपन एंटर की किस में दबाते हैं? इन कीबोर्ड से ही। जो भी आपको टाइप करना होता है या कोई भी कमांड आपको कंप्यूटर पर देनी है तो आप उसके लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, इसलिए यह एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपके स्क्रीन पर है। डैश के कारण नागरिकों के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी समानता के अधिकार के कारण आप किसी से धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी मुंबई, सी नोएडा, डी चेन्नई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नोएडा में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात कितना है? 189, 981, 919, 911। राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी 919 जो है हमारा शिशु लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात जो है वो है 919। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए आयतों की गणना करना, ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय की गणना करना, ऑप्शन नंबर सी भुगतानों के संतुलन की गणना करना, ऑप्शन नंबर डी निर्यातों की गणना करना। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या मतलब है? प्रति व्यक्ति आय की गणना करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान का 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया था? अनुच्छेद 34 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 45 में या अनुच्छेद 17 में? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मित्रों। भारत का राष्ट्रीय जलचर पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन, बी मगरमच्छ, सी कछुआ और डी शार्क। इसका राइट आंसर है ए डॉल्फिन हमारे भारत का राष्ट्रीय जलचर पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको आवाज़ में थोड़ा सा डिफर लग रहा होगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है कफ एंड कोल्ड के कारण, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 17। किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी का पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1962 में, ऑप्शन नंबर बी 1961 में, 1964 में या डी 1963 में? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1961 में दिया गया था। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल डैश वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 3, सी 4 और डी 2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1994 से शीतकालीन ओलंपिक पारंपरिक रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 साल, बी 3 महीने, सी 2 वर्ष और डी 6 मंथ्स। इसका करेक्ट आंसर है 2 वर्ष के बाद। कितने? 2 वर्ष के बाद होते हैं। सी इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जंतर, बी तुरी, सी बुंगल और डी पावा। इसका राइट आंसर है जंतर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। गैलीलियो ने किस वर्ष गुरुत्वाकर्षण और उपार्जित संवेग की क्रिया द्वारा एक पेंडुलम की नियमित दोलायमान गति का वर्णन किया था? गैलीलियो ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण, ये सारी खोज तो की थी, लेकिन गैलीलियो ने दूरदर्शी की भी खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए 1599, बी 1602, सी 1600 और डी 1605। करेक्ट आंसर है बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि वह डैश के तहत अपने विवेक अधिकारों का प्रयोग करके अपूर्ण रूप से टूट चुके विवाह या जिसमें सुधार की कोई संभावना न हो को आधार मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 142, 143, 32 और 136। किस अनुच्छेद के तहत आप अपने विवाह का संबंध तोड़ सकते हैं? लेकिन उसमें भी कंडीशन रख दी गई थी। कंडीशन क्या थी कि आपके पारिवारिक जीवन में या तो सुधार की कोई संभावना ना हो या जो विवाह या दंपति काफ़ी टाइम से अपने अलग अलग रह रहे हों। तो इस विवाह को तोड़ने का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 142। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1887 में, ऑप्शन नंबर बी 1885 में, ऑप्शन नंबर सी 1890, ऑप्शन नंबर डी 1901। करेक्ट आंसर इज द 1885। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। कच्छ उत्सव में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भुज में, बी सूरत में, डी राजकोट में और लास्ट ऑप्शन है अहमदाबाद में। तो कच्छ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भुज में। कहाँ मनाया जाता है? भुज में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार होता है, आप ज़रूर देखने जाएं। गुजरात तो घूमने जाना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पर। उस चोल अभिलेख का नाम बताइए जिसमें चोल साम्राज्य में प्रशासन में सभा के आयोजन के तरीके का विवरण दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है थिरुनथिंकराई अभिलेख, बी दर्शनम कोप्पू अभिलेख, सी थिरुवल्लम गंडू अभिलेख, उत्तर मेरुर अभिलेख। राइट आंसर है इसका डी उत्तर मेरुर अभिलेख। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम थी? सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना एंड गोवा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सिक्किम। बच्चों याद रखिए, जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जनगणना और वोटर कार्ड का कार्य बहुत तेज़ी से सरकार अपने संज्ञान में ले रही है। कई बीएलओ को निलंबित भी कर दिया जा रहा है जो लापरवाही बरत रहे हैं। इसलिए ध्यान से वोटर कार्ड और एसआईआर जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पर ध्यान जरूर दें आप। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। एक हर्य किसे कहा जाते हैं जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली। राइट आंसर है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। एक घरेलू नौकरानी अपनी 12 वर्षीय बेटी को स्कूल भेजने के बजाय आवासीय कॉलोनी में घर की साफ सफाई करने में मदद करवाती है। नौकरानी द्वारा किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जा रहा है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूर रखना। ऑप्शन नंबर बी, अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। ऑप्शन नंबर डी, समरसता और समान मातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर है अपने बच्चे को शिक्षा की अवसर का प्रदान करना, मतलब वह अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बृहस्पति, अरुण, बुध या शनि? ऑप्शन नंबर है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। आपने पढ़ा होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पहले प्लूटो भी हुआ करता था, लेकिन प्लूटो अब क्या है, हट गया है। हमारे सौरमंडल में 8 ही ग्रह बचे हैं, जिनका सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 30। 1857 में लड़े गए चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने किस सैन्य अधिकारी ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट मैक्लेगन, हेनरी लॉरेंस, जेम्स चार्ज स्मिथ, चार्ल्स एलिस। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है हेनरी लॉरेंस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यम आकार का ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जो कई कशेरुकी प्राणियों के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले पैनक्रिएटिक सेरीन प्रोटीएज के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज और डी, पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर है ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लाइपेज एंजाइम कहाँ, लाइगेज एंजाइम होता है जो हमारे, एमाइलेज होता है जो हमारी लार में पाया जाता है, इसी को हम टाइलिन भी कहते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़ मैदान। ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर सी, मलाबार तट। ऑप्शन नंबर डी, कोंकण तट। इसका राइट आंसर है कन्नड़ मैदान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। कर्नाटक संगीत में पद्म क्या है? एक लोरी, एक प्रेम कविता, एक देशभक्ति की कविता, एक साहस के बारे में कविता। ऑप्शन नंबर बी, एक प्रेम की कविता को हम क्या बोलते हैं, पद्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का चयन कीजिए। सुंदरवन, कान्हा किसली, सारंदा वन और गिर वन। ऑप्शन नंबर डी, गिर वन किसके लिए फेमस है? शेर के लिए। है कहाँ? गुजरात में। गिरवन कहाँ है? गुजरात। भूल जाए तो गा याद रखिए, गा से गिर और गा से गुजरात। गिरवन गुजरात के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जुड़ी होती है? ऑप्शन नंबर ए, दत्त समिति, गाडगिल समिति, हजारी समिति और सेन समिति। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ए, दत्त समिति। कौन सी समिति? दत्त समिति। क्वेश्चन नंबर 36 है आपकी स्क्रीन पर। मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग प्रत्यक्षण नियंत्रण उपाय की जांच के लिए ऑप्शन नंबर ए, अपस्फीति, विस्फीति, मुद्रास्फीति और प्रत्यवस्फीति।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इब्राहिम लोदी और डी सिकंदर लोदी। तो बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। भारत के संविधान के डैश में मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान हैं? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 में, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पर। सबसे लंबे समय तक डैश के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड लाल थान हावला के नाम है, जो 5 बार इस पद पर रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए मेघालय, बी सिक्किम, बी मिजोरम एंड डी मणिपुर। इसका राइट आंसर भी बच्चों कंफ्यूजन में रहेगा, ऑप्शन गड़बड़ हैं इसमें। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति शरद बोबड़े, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति यू ललित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है। मोहिनी अट्टम किसका शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी आसाम, सी त्रिपुरा और डी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्न में से कौन सा उत्परिवर्तन आधारित रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सिकल सेल एनीमिया, बी डाउन सिंड्रोम, टी फेना इलेक्ट्रोनूरिया और डी मलेरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। मलेरिया इसलिए नहीं है क्योंकि यह एक मच्छर के काटने से होता है, ना कि हमारे गुणसूत्र में विकार से। बाकी सारी जो रोग हैं वो हमारे गुणसूत्र में विकार होने से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1950, 1951, 1952, 1949। करेक्ट आंसर है 1952। 1952 में इसकी स्थापना हुई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। MS वर्ड एक खाली नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल बी, कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एन। राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1934 में, 1946 में, 1952 में और 1962 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। परिवर्तन की एक तरह की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ,
ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रेस, ऑप्शन नंबर डी एवोल्यूशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रेस को आप माप नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विल्हान निम्न में से किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर ए विजयादित्य सेवन, ऑप्शन नंबर बी कुलोतुंगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी राजराज सेकंड, ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य सिक्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य सिक्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 48 है, 7 इंजनों के द्वारा संचालित दृष्टिकोण जो स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास पर आधारित है, निम्न में से किस योजना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भर भारत योजना, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन नंबर सी गरीब कल्याण रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर डी पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दारा सिंह, बी मालवा सिंह, ऑप्शन नंबर सी उदयचंद, ऑप्शन नंबर डी के डी जाधव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उदयचंद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी पिंड के कक्षक में बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरी पर होता है पास पेरणी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पेरी हिलेन, एफेलियन, अपोगी और पेरिगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपोगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट। मित्रों आपके 2 क्वेश्चन में डाउट था जिनके ऑप्शन उल्टे हो गए थे, उनको मैं क्लियर कर देती हूँ कि लाल थान हावला जो थे वो मिज़ोरम के, इसका राइट आंसर है मिज़ोरम। मिज़ोरम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का, 39 नंबर पर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है मिज़ोरम। और एक क्वेश्चन आपका था कि कौन सा डांस जो है भक्ति के रूप में गाया जाता है, उसका राइट आंसर है पदम। कौन सा डांस है वो? पदम डांस है। डांस नहीं कहना चाहिए, एक तो भक्ति नृत्य है